alcohols, phenols, ethers. What is meant by alcohols? Hydroxy derivatives of hydrocarbons are called alcohols. यानी alcohols यानी क्या? हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव्स ऑफ hydroxy derivatives of hydrocarbons are called alcohols. यानी हाइड्रोजन रिप्लेस होकर हाइड्रोकार्बन में से वहां पर हाइड्रोक्सी ग्रुप आया तो उसको क्या बोला जाएगा? अल्कोहल्स. अब रिप्रेजेंटेशन जो है अल्कोहल का R-OH. एग्जाम्पल में क्या है कि CH3-OH यानी मीथेन में का एक हाइड्रोजन कम हो गया और उसके जगह क्या आया? OH आया. ये क्या होगा? अल्कोहल होगा. अब अल्कोहल के बाद जो है वो क्या बन गया? फिनॉल्स. अब फिनॉल्स और एरोमेटिक अल्कोहल्स, इसमें डिफरेंस क्या है? हाइड्रोक्सी ग्रुप इज डायरेक्टली अटैच टू बेंजीन रिंग. अगर समझो क्या है, हाइड्रोक्सी ग्रुप डायरेक्टली बेंजीन रिंग को अटैच है तो उसको क्या बोलेगा? उसको बोलेगा फिनॉल्स. क्या इसको? फिनॉल्स. और एरोमेटिक अल्कोहल्स यानी क्या? एरोमेटिक अल्कोहल यानी साइड चेन है, साइड चेन को हाइड्रोक्सी ग्रुप है और उसके बाद क्या है? बेंजीन रिंग है. यानी हाइड्रोक्सी ग्रुप अटैच टू साइड चेन ऑफ एरोमेटिक रिंग. ये जो एरोमेटिक रिंग है, एरोमेटिक रिंग के बाद बाजू में क्या है? साइड चेन है. उसको अगर समझो क्या अटैच है? उसको अटैच होगा OH, तो उसको क्या बोला जाएगा? एरोमेटिक अल्कोहल्स. अब इसके बाद जो है क्या है? ईथर्स. व्हाट इज मीन बाय ईथर्स? ईथर्स यानी क्या? ईथर्स यानी द कंपाउंड विच कंटेन ऑक्सीजन, the compound which contain oxygen in which two alkyl or two aryl or alkyl and aryl group attach है. कंपाउंड है, उस कंपाउंड में ऑक्सीजन है. हाँ, ये समझो कंपाउंड है, वो ऑक्सीजन को इधर क्या बन गया? दो अल्किल ग्रुप अटैच है या दो अरिल ग्रुप अटैच है या फिर एक अल्किल और एक अरिल ग्रुप है तो उसको क्या बोला जाएगा? उसको बोला जाएगा ईथर्स. ईथर्स क्या है? कंपाउंड विच कंटेन हाइड्रोजन इन विच टू अल्किल और अरिल ग्रुप्स आर अटैच्ड टू ऑक्सीजन. अगर समझो एक ऑक्सीजन को दो अल्किल ग्रुप है, दो अरिल है, एक अरिल या एक अल्किल ग्रुप है तो उसको क्या बोला जाएगा? ईथर्स. अब ईथर के बाद क्या है? क्लासिफिकेशन जो है अल्कोहल, फिनॉल, देन ईथर्स. क्लासिफिकेशन अब क्या होता है? क्या क्लासिफिकेशन किसका? अल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड देन ईथर्स. पहले अल्कोहल और फिनॉल का क्लासिफिकेशन देखना है. उसमें है मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स और मोनोहाइड्रिक फिनॉल्स. मोनोहाइड्रिक अल्कोहल और फिनॉल. द कंपाउंड विच कंटेन ओनली वन हाइड्रोक्सी ग्रुप. एक कंपाउंड है, उस कंपाउंड में एक ही हाइड्रोक्सी ग्रुप रहा तो उसको क्या बोलेगा? मोनोहाइड्रिक अल्कोहल क्या? मोनोहाइड्रिक फिनॉल. अब एग्जांपल में क्या है? CH3-OH और बेंजीन को एक ही क्या अटैच है?
OH। एक आया मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल में हाइड्रोक्सी ग्रुप कितना रहता? ओनली वन हाइड्रोक्सी ग्रुप। ये क्या हुआ? मोनोहाइड्रिक। उसके बाद में डायहाइड्रिक, डाई यानी दो, डायहाइड्रिक अल्कोहल और फिनॉल। इसमें क्या आता है क्या कि अगर दो हाइड्रोक्सी ग्रुप अटैच है किसको? कंपाउंड में या मॉलिक्यूल में, तो उसको क्या बोलेगा? डायहाइड्रिक अल्कोहल। अगर बेंजीन रिंग है उसको दो हाइड्रोक्सी ग्रुप है तो उसको क्या बोला जाएगा? डायहाइड्रिक फिनॉल। उसके बाद में ट्राइहाइड्रिक और पॉलीहाइड्रिक, यानी तीन या तीन से ज्यादा हाइड्रोक्सी ग्रुप एलिफेटिक या बेंजीन को अटैच है तो उसको क्या बोला जाएगा? ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल। ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल। अब कैसा पता क्या? सबको मालूम है ट्राई यानी तीन। ट्राई यानी क्या है? तीन। समझो ये क्या है? CH2 है डैश OH, CH डैश OH, CH2 डैश OH। इसमें हाइड्रोक्सी ग्रुप कितने हैं? तीन है। तो ये क्या है? ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल्स होगा। अगर एक बेंजीन रिंग है उस बेंजीन रिंग को कितने ग्रुप है? उस बेंजीन रिंग को तीन हाइड्रोक्सी ग्रुप है तो उसको क्या बोला जाएगा? उसको बोला जाएगा ट्राइहाइड्रिक फिनॉल और पॉलीहाइड्रिक। इसके बाद में क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स का और क्लासिफिकेशन क्या? ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। अभी जो मोनोहाइड्रिक है, मोनोहाइड्रिक के का जो क्लासिफिकेशन है उसका क्लासिफिकेशन किस पे डिपेंड किया गया? क्लासिफिकेशन जो है मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का हाइब्रिडाइजेशन पे डिपेंड किया। क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। उसमें पहला है अल्कोहल कंटेनिंग sp3 डैश OH। अब sp3 डैश OH यानी क्या? अगर समझो OH ग्रुप ए किसको अटैच है? OH ग्रुप sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन अटैच है तो उसको क्या बोलेगा? अल्कोहल कंटेनिंग sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। लेकिन इसमें भी क्लासिफिकेशन क्या है? अगर समझो क्या है प्राइमरी, क्या पता क्या? अगर समझो प्राइमरी कार्बन है, प्राइमरी कार्बन जो प्राइमरी कार्बन है उसको क्या है? मान क्या? हाइड्रोक्सी ग्रुप है। तो ये जो है प्राइमरी, हाँ प्राइमरी है यानी दूसरा एक अल्किल ग्रुप अटैच है तो इसका जो एक कार्बन का हाइब्रिडेशन है sp3। क्या है? sp3 हाइब्रिडाइजर यानी sp3 डैश OH का क्लासिफिकेशन जो है उसमें से क्या है? प्राइमरी होगा ये। उसके बाद में क्या है? दो अल्किल ग्रुप अटैच है। कितने अल्किल ग्रुप अटैच है? दो अल्किल ग्रुप अटैच है। अगर उसको सेकेंडरी कार्बन को हाइड्रोक्सी ग्रुप अटैच है, लेकिन हाइड्रोक्सी ग्रुप कितना है? एक है, वो होगा तुम्हारा सेकेंडरी अल्कोहल। अगर टर्सरी है यानी एक एक कार्बन को कितने अल्किल ग्रुप है? तीन अल्किल ग्रुप है तो क्या है? टर्सरी अल्कोहल। इसके बाद जो है अब अगर समझो कार्बन आइटम sp3 हाइब्रिडाइज्ड है लेकिन उसके बाद डबल बॉन्डेड हाइड्रोकार्बन है तो उसको क्या बोला जाएगा? अलाइलिक अल्कोहल। इसका जो क्लासिफिकेशन है इसमें क्या होगा? पहला है अलाइलिक, अलाइलिक अल्कोहल। अब इसमें क्या था? द अल्कोहल इन विच हाइड्रोक्सी ग्रुप इज अटैच्ड टू sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन आइटम नेक्स्ट टू कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। यहाँ पे क्या है? CH2 डबल बॉन्ड CH डैश OH। अब ये जो कार्बन है ये कार्बन कौन सा है? sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है। क्या है? sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है। उसके बाद का जो कार्बन है डबल बॉन्ड है उसको क्या बोला जाएगा? अलाइलिक अल्कोहल। क्या है? अलाइलिक अल्कोहल। उसके बाद में बेंजाइलिक, बेंजाइलिक अल्कोहल क्या होता है? बेंजाइलिक अल्कोहल यानी क्या? अगर बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग को
CH2-OH। अब यहाँ पे क्या दूंगा, अब यहाँ पे क्या है, ये जो OH ग्रुप है, OH ग्रुप कौन से हाइब्रिडाइज कार्बन को है, sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन को है, लेकिन उसके बाद का जो बेंजीन का कार्बन है वो डबल बॉन्डेड है, तो इसको क्या बोला जाएगा, बेंजाइलिक अल्कोहल। द अल्कोहल इन विच OH group is attached to sp3 hybridized carbon atom next benzene ring is called a benzylic alcohol। उसके बाद ये पहला होगा क्लासिफिकेशन मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का। उसके बाद में क्लासिक जो सेकंड पार्ट है वो क्या बन गया, सेकंड जो है वो है अल्कोहल कंटेनिंग ये sp2-OH। अब क्या है कि CH2 डबल बॉन्ड CH-OH, इसमें क्या था क्या कि sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन को हाइड्रोक्सी ग्रुप अटैच होगा, उसको बोला जाएगा विनाइलिक अल्कोहल। इससे पहले हुआ है हैलोजन ड्यूटी में क्या है कि sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन को अगर समझो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम है, उसको हाइड्रोक्सी ग्रुप अटैच होगा, तो उसको क्या बोला जाएगा, विनाइलिक अल्कोहल। क्या बोला है इसको, विनाइलिक अल्कोहल। ये क्लासिफिकेशन है अल्कोहल और फिनॉल के बाद। इसके बाद अपना क्लासिफिकेशन ईथर जो है, ईथर का क्लासिफिकेशन सिमेट्रिकल ईथर एंड अनसिमेट्रिकल ईथर। देखो क्लासिफिकेशन ऑफ ईथर, ये मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का। इसके बाद क्या, ईथर। अब ईथर का क्लासिफिकेशन कैसा है, इसमें क्या बन गया, ईथर आर classification of ether, first is the symmetrical ether, उसको क्या बोला जाता है, सिंपल ईथर। सेकंड है उसका अनसिमेट्रिकल ईथर, उसको बोला जाता है मिक्स्ड ईथर। अब क्या है, डिपेंडिंग ऑन द अल्किल ग्रुप, अगर ऑक्सीजन को सिमिलर अल्किल ग्रुप रहेगा तो उस ईथर को क्या बोला जाएगा, उस ईथर को बोला सिंपल ईथर और सिमेट्रिकल ईथर। यानी क्लासिफिकेशन डिपेंड ऑन द अल्किल ग्रुप। दो सिमिलर अल्किल ग्रुप ऑक्सीजन को हटा देगा तो उसको क्या बोला जाएगा, सिंपल ईथर या फिर उसको सिमेट्रिकल ईथर हो जाए। अब यहाँ पे क्या बन गया, एक अल्किल ग्रुप मिथाइल है, दूसरा है इथाइल, यानी ऑक्सीजन को अल्किल ग्रुप का है डिफरेंट है, ये होगा तुम्हारा मिक्स्ड ईथर या फिर उसको क्या होगा, अनसिमेट्रिकल ईथर। हर एक एग्जांपल में क्या है, समझो ये अल्किल ग्रुप है, ऑक्सीजन है और एरियल ग्रुप, ये क्या होगा तुम्हारा मिक्स्ड ईथर। यानी एक क्लासिफिकेशन है इसका अल्कोहल फिनॉल और ईथर का।